फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। क्लस्टर म्यूनिशन से लैस मिसाइलें दागी गई, शेख ईसा एयरबेस को बनाया गया निशाना। ईरान ने फिर दागे क्लस्टर म्यूनिशन, बहरीन पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। अल बैदा प्रांत में कार्रवाई का किया गया दावा, विंग लूंगा 2 ड्रोन बनाया गया निशाना। हूती ने सऊदी अरब ड्रोन मार गिराने का दावा किया, सीमा पर तनाव फिर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर लगाई रोक, हॉर्मुज जलजमरू मध्य में बढ़ी निगरानी। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले जारी, ईरानी सेना ने ड्रोन हमलों का किया दावा। ऑपरेशन लाइटनिंग का 8वां फेज शुरू, जॉर्डन के अल अजराक बेस को बनाया गया निशाना। हॉर्मुज में ईरान पर अमेरिकी शिकंजा, ईरानी जहाजों की नाकेबंदी शुरू, बंदरगाहों पर भी कड़ी निगरानी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी से होगी पूछताछ, 14 घंटे की पुलिस रिमांड पर 2 आरोपी। पुंछ में सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मामले में 9 हिरासत में लिए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों का ठिकाना तबाह, 246 पिक मशीन गन राउंड बरामद। डेंटल सर्जन समेत कई लोगों से की गई पूछताछ, एसओजी का संयुक्त ऑपरेशन जारी। जग्गू भगवानपुरिया गैंग पर बड़ा एक्शन, अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नाम। आज से रेल टिकट नियमों में बड़ा बदलाव, जर्नल टिकट पर फोटो आईडी होगी अनिवार्य। बिना वैध आईडी अब नहीं होगी रेल यात्रा से पहले पहचान पत्र रखना जरूरी। भारत ब्रिटेन एफटीए आज से लागू, लग्जरी कारें और व्हीकल्स हो सकते हैं विस्की हो सकती है सस्ती। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी राहत संभव, दोनों देशों के कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। डीआरडीओ की क्वांटम सिस्टम का सफल परीक्षण, क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ट्रायल हुआ सफल। यूपी पुलिस एसआई भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 4543 पदों के लिए मेरिट लिस्ट घोषित। भोपाल एनएसयूआई नेता पर दुष्कर्म का आरोप, महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर केस हुआ दर्ज। ट्रंप ने 24 घंटे में बदला फैसला, हॉर्मुज पर 20% टैक्स का फैसला वापस लिया गया, खाड़ी देशों के निवेश पर बताया भरोसा। कुवैत में अमेरिकी गोदाम में भीषण आग लगी, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा, कुछ घंटे पहले हुआ था हमला। ईरान पहुंचा रूस का ड्रूम्सडे प्लान, संघर्ष के बीच रहस्यमयी लैंडिंग, TU-214PU विमान से बढ़ी हलचल। ईरान ने हॉर्मुज की सुरक्षा और संचालन को लेकर संसद में नया विधेयक पेश किया, इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री व्यवस्था को नए सिरे से नियंत्रित करना। ईरान के आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी नए हमले का जवाब पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, उन्होंने दोगुनी ताकत से जवाब देने की बात कही। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचा, ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन की दिशा में मिसाइल और ड्रोन दागे। दक्षिणी ईरान में एक बार फिर जोरदार धमाकों की खबर सामने आई, दक्षिणी पश्चिमी ईरान के बुशहर प्रांत में 4 अलग अलग स्थानों पर अमेरिकी मिसाइलों से हमला किया गया। कुवैत ने हॉर्मुज में यूएई के तेल टैंकरों पर कथित हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, उसने समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की रक्षा के लिए तनाव कम करने की अपील की। यूकेएमटीओ के अनुसार ओमान तट के पास एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला हुआ, घटना के बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी।
ईरान के केशम आइलैंड के पास हॉर्मुज में 2 जहाजों की टक्कर के बाद ईरानी बचाव दल ने 23 विदेशी क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकाला। ब्रिटेन के फैसले पर ईरान का कड़ा विरोध, IRGC को खतरा बताने पर जताई आपत्ति। ईरान ने फैसले को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। दोनों देशों के बीच बढ़ सकता है कूटनीतिक तनाव। POK में प्रदर्शन से पहले हाई अलर्ट, 4000 अतिरिक्त जवानों की मांग, 7 विंग्स तैनात करने की तैयारी। क्यूबा में फिर ठप हुई राष्ट्रीय बिजली व्यवस्था, 10 दिनों में तीसरी बार देशव्यापी ब्लैकआउट। हार के बाद पेरिस में हिंसक प्रदर्शन जारी, कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। पेरिस में एंटी राइट फोर्स तैनात, फ्रांस तीसरी बार फाइनल में पहुंचने से चूका, स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। राजस्थान के बीकानेर में मिला जिंदा बम, कई साल पुराना बताया जा रहा है बम। गुरुग्राम के झुंडसराय में गोदाम में लगी आग, दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी, राहत और बचाव का काम जारी। चंपारण में बैंक खाते ने मचाया हड़कंप, वृद्धा के खाते में दिखे 7.59 अरब रुपए। बिहार, यूपी समेत 22 राज्यों में अलर्ट, आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी। असम के चिरांग में भारी बारिश से हालात बिगड़े, नांगल भांगा नदी का जलस्तर बढ़ा, इलाका प्रभावित। MHA के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ड्रग्स लेने और ISI कनेक्शन का दावा किया, हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। नेपाल की बारिश का असर बिहार में देखने को मिला है। वाल्मीकि नगर बैराज से 2.24 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द की गई। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, एबिक्स के चेयरमैन विकास गर्ग दिल्ली से गिरफ्तार, बुधवार को रायपुर की स्पेशल PMLA कोर्ट में किया जाएगा पेश। पति की हत्या के 11 महीने बाद पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। शव के टुकड़े कर जंगल में फेंकने का आरोप, पुलिस ने जांच शुरू की। बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित करने का दावा वायरल हो रहा है। इसमें क्षेत्र पर नियंत्रण, नया झंडा, करेंसी और सरकार लागू होने की बातें कही गई। 14C ने व्हाट्सएप मैसेज और फर्जी ट्रेंडिंग ऐप से होने वाली ठगी को लेकर चेतावनी जारी की है। घर बैठे कमाई और गारंटीड रिटर्न के झांसे से बचने की सलाह दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत सभी आरोपियों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि समाज की भावनाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए।